क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय अर्थात बेरवेदार ठोस हैं। अक्रिस्टलीय अर्थात बेरवेदार ठोस हैं तो सॉलिड होते हैं दो प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा अर्थात अवयवी कण, वह एक दूसरे से एक रेगुलर ज्योमेट्री में एक निश्चित शेप में जुड़े होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अर्थात अवयवी कण किसमें जुड़े होते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री में, जबकि अमोर्फोस सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर ज्योमेट्री में जुड़े नहीं रहते हैं। इसके साथ ही इसके एमपीबीपी वगैरह सब हाई होते हैं, इसके लॉ होते हैं। ये आपको एनिसोट्रॉपी हो जाते हैं, एक आपको आइसोट्रॉपी हो जाते हैं। एमोर्फोस सॉलिड में क्या क्या आ जाते हैं, रबर, कांच, ये सब आपका अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाते हैं। क्वेश्चन है बेरवेदार ठोस कौन है, अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, तो सिलिकॉन कार्बाइड नहीं, ग्रेफाइट नहीं, क्वार्ट्ज कांच, ये सही आंसर है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है, उसको चुनना है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है, ये चुनना है। याद रखना है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के प्रमुख गुण एमपीबी हाई होते हैं, निश्चित ज्यामितीय आकृति से ये घिरे होते हैं, इसके बीच कुछ आंतरिक आकर्षण बल भी होता है, जल्दी टूटता नहीं है, करने में दृढ़ ज्यादा होता है। हाँ, ये आपका जो है क्रिस्टलीय ठोस जो है ये आपको असमदैशिक होते हैं, एनआइसोट्रोफी होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, एनआइसोट्रोफी। एनआइसोट्रोफी का अर्थ हो गया असमदैशिक, मतलब विभिन्न दिशाओं में जब समान नहीं होगा तो उसे ही असमदैशिक कहते हैं। क्या समान नहीं होगा, एमपीबीपी हो गया, मतलब द्रव्यनांक क्वथनांक जब भिन्न भिन्न स्टेट में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में समान नहीं हो तो उसको असमदैशिक कहते हैं। और आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका एमपीबीपी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अलग अलग हो जाता है, भिन्न अवस्थाओं में अलग अलग हो जाता है, इसलिए इसको असमदैशिक कहेंगे। जब एमपीबीपी भिन्न भिन्न हो, विद्युत चालकता अलग अलग माध्यम में अलग अलग हो तो उसे असमदैशिक कहते हैं, एनआइसोट्रोफी कहते हैं। ये गुण है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलीय ठोस का। क्वेश्चन है जो कहता है पर गुण नहीं है उसको देखना है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड असमदैशिक मतलब विभिन्न दिशाओं में समान नहीं होते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि कौन सा गुण नहीं है अर्थात समान नहीं होंगे, तो नहीं होंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, है ना, ऑप्शन ए सही होगा। विभिन्न दिशाओं में समान होंगे तो समान नहीं होते हैं, असमदैशिक होते हैं। यहाँ पर कहता समान नहीं रहता तो ऑप्शन सही होता, लेकिन क्वेश्चन ये कहता कि नहीं है, नहीं है तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बेरवेदार ठोस है। बेरवेदार ठोस का दूसरा नाम है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और बताए थे जिसका आकृति क्या हो, निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हो, जिसके अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर ज्योमेट्री में जुड़ा हुआ हो, जो एनआइसोट्रोफी अर्थात असमदैशिक हो, वह सब के सब रवेदार ठोस में है। और यदि नहीं हो तो बेरवेदार ठोस में है, तो बेरवादार को चुनना है। बेरवादार का दूसरा नाम अक्रिस्टलीय ठोस, बेरवेदार का दूसरा नाम अक्रिस्टलीय अर्थात नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फोस सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फोस सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेरवेदार अर्थात नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फोस सॉलिड को चुनना है। अभी बताइए एमोर्फोस सॉलिड में कौन कौन आते हैं, रबर आते हैं, कांच आते हैं, या क्वार्ट्ज कांच भी वही हो गया, तो हीरा, हीरा हो गया आपका क्रिस्टलीय ठोस, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय ठोस, नमक ये भी क्रिस्टलीय ठोस, और रबर, रबर आपका आ जाता है बेरवेदार में, नॉन क्रिस्टलाइन में, एमोर्फोस सॉलिड में। सही आंसर आपका डी होगा, सही आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय अर्थात एमोर्फोस सॉलिड, जितने सारे यौगिक होंगे आपको बताए, जितने सारे यौगिक होंगे सब के सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, रवेदार ठोस होते हैं। जेडएनएस क्रिस्टलीय, कांच, कांच क्या होता है अक्रिस्टलीय, कांच अक्रिस्टलीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। 5वां है रवादार ठोस है
अर्थात रवा के रूप में कहने वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड को चुनना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन होते हैं? हीरा तो क्रिस्टलाइन है, ये है। कांच नहीं होते हैं, कांच हो गया अमरफोस का, रबर हो गया अमरफोस का। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। HCP सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। HCP सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। HCP और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सा का अर्थ होता है 6 गो, और 6 परमाणु जब आपस में मिलकर के स्ट्रक्चर तैयार करेगा, है ना, एक यूनिट सेल तैयार करेगा, तो उसे HCP कहेंगे। और HCP में कितने परमाणु? H से होता है हेक्सा, हेक्सा का 6, कितने परमाणु होंगे? 6 परमाणु। कितने परमाणु? 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनाकार सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? सरल घनाकार यूनिट सेल क्या है? ये एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट रहता है। प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट रहता है, उसको कहा जाता है यूनिट सेल। उसी को क्या बोला जाता है? यूनिट सेल। और यूनिट सेल के लिए परमाणु की संख्या ज्ञात करना हो तो यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर, और कॉर्नर को 1/8 से गुना कर दीजिए, उतना ही हो जाएगा। कॉर्नर को 1/8 से गुना किया जाता है, फेस को 1/2 से गुना किया जाता है, और बड़ी और प्रति पार्टिकल की संख्या उसको वैसे ही काउंट किया जाता है। तो सरल यूनिट सेल में केवल कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट हो तो 8 गुने 8 कॉर्नर 8, इसको मल्टीप्लाई करना 1/8 से कैंसिल करके हो जाएगा 1। अर्थात सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होगी? एक ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फलक केंद्रित घनाकार सेल, जिसे FCC भी कहते हैं। इसमें फलक का फेस, केंद्रित का सेंटर्ड और आकार का क्यूबिक। फेस, सेंटर्ड, क्यूबिक यूनिट सेल या सेल, जिसे FCC सेल भी कह सकते हैं। FCC सेल अर्थात फलक केंद्रित घनाकार सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? FCC सेल क्या होता है? प्रत्येक कॉर्नर पर तो एक एक पार्टिकल रहेगा ही, और यदि फेस के सेंटर पर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो उसे FCC यूनिट सेल कहा जाता है। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहा जाता है। तो टोटल हो जाता है 8 कॉर्नर। परमाणु की संख्या निकालना हो तो कॉर्नर को लेना है 8 और गुना करना है 1/8 से, और फेस की संख्या को 1/2 से। अब बड़ी पर हो तो उसको उतना ही जोड़ देते हैं। तो FCC में क्या होता है? प्रत्येक कॉर्नर पर 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल है, क्रॉस करते 1/8 से तो 1 होता है। और फेस जो है 6 फेस होते हैं, 6 फलक पर पार्टिकल है तो 2 से हाफ से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3, टोटल 8 कर देंगे तो हो जाएगा 4। FCC अर्थात फलक केंद्रित घनाकार सेल में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। FCC यूनिट सेल के परमाणुओं की संख्या कितनी? 4। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल क्या हो गया कि प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल तो रहेगा ही, इसके अलावे बॉडी के सेंटर पर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट हो। बॉडी के सेंटर पर भी यदि एक पार्टिकल प्रेजेंट रहता है तो उसे BCC यूनिट सेल कहा जाता है। तो BCC यूनिट सेल में टोटल कॉर्नर होते हैं 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, क्रॉस करके आ जाएगा 1। इसके अलावा बॉडी के सेंटर पर एक पार्टिकल, फेस पे नहीं, सिर्फ बॉडी के सेंटर पर जोड़ेंगे। टोटल कितना एटम्स हो गए? टोटल कितना परमाणु हो गया? टोटल परमाणु की संख्या जो है BCC यूनिट सेल का हो गया 2। BCC यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी? टोटल कितने परमाणु? 2 परमाणु। सिंपल यूनिट सेल में 1 परमाणु, FCC में 4, BCC में 2, इसके अलावा HCP रहेगा। HCP यूनिट सेल नहीं है, संरचना हो गया, उसमें परमाणु की संख्या पूछेगा 6 हो जाएगा 6। और हाँ, यदि एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि किस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है, तो आपने देखा सिंपल यूनिट सेल में 1 परमाणु, BCC में 2 परमाणु, FCC में 4 परमाणु। तो सर्वाधिक परमाणु की संख्या किस यूनिट सेल में? FCC में होते हैं। याद रखेंगे, सर्वाधिक परमाणु की संख्या किस यूनिट सेल में होते हैं? तो FCC में 4।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है सरल घनाकार इकाई सेल की त्रिज्या कितनी होती है। तो सरल घनाकार इकाई सेल की त्रिज्या लेंगे तो सरल घनाकार इकाई सेल में क्या हुआ, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल रहते हैं। तो जब एक एक पार्टिकल प्रत्येक कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, टोटल भुजा को यदि हम ए मान लें तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, a/2 ये भी हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। तो a/2 इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो सरल घनाकार इकाई सेल की त्रिज्या पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, a/2 सरल घनाकार इकाई सेल की त्रिज्या a/2 होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है फलक केंद्रित इकाई सेल FCC की त्रिज्या क्या होगी। FCC की त्रिज्या निकालनी है। FCC कौन सा सेल होता है, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल रहेंगे। इसके अतिरिक्त इसके फेस के सेंटर पर भी जैसे ये कॉर्नर ये हो गया, ये कॉर्नर ये होगा, इसके फेस का सेंटर यहाँ पर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट हो तो इसे क्या बोला जाएगा, FCC यूनिट सेल। तो ये त्रिज्या जब निकालनी है इसका ये एक गोला, इस पार्टिकल पे एक गोला, इस पर एक गोला, इस तरह से 3 गोला टच में रहेंगे और इसकी जो त्रिज्या निकालेंगे यदि सभी भुजाओं को हम a मान लें, सभी भुजाओं को a मान लेते ये कितना हो जाएगा, या एक आर यहाँ से ये त्रिज्या, इसकी 2 त्रिज्या है क्योंकि ये व्यास हो जाएगा, आधा त्रिज्या इधर फिर इधर, तो 2 त्रिज्या इसकी, एक त्रिज्या इसकी, टोटल 4 त्रिज्या। और 4 त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगा, यदि यहाँ से हम नामकरण रख दें, इसको ए कर दें, इसको बी कर दें और इसको सी कर दें, ये निकालना है तो ये हो जाएगा क्या, विकर्ण। एक ये भुजा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर, इससे जो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर एक इधर से स्क्वायर एक इधर से स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, √2 यानी ए स्क्वायर प्लस √a स्क्वायर। तो 4r बराबर हो गया √2a स्क्वायर, अर्थात 4r इक्वल हो जाएगा √2a और r निकालनी हो √2/4a। यदि इसको क्रॉस कर दें तो r बराबर हो जाएगा 1/2√2a या a/2√2। तो फलक केंद्रित इकाई सेल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2√2। या परीक्षा में कभी कभी ऑप्शन रहता है ये भी √2/4 है, तो ये भी सही होगा क्योंकि √2 से 4 काटेंगे तो 2√2 बार में कटेगा, है ना। a/2√2 ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है BCC पिंड केंद्रित इकाई सेल की त्रिज्या कितनी होती है। BCC यूनिट सेल की त्रिज्या क्या होगी, BCC हो गया बॉडी के सेंटर पर, यूनिट सेल की त्रिज्या जो है ये इसी तो निकाल के √3/4a होता है। BCC यूनिट सेल पिंड केंद्रित इकाई सेल की त्रिज्या कितनी, √3/4a। पिंड केंद्रित इकाई सेल की त्रिज्या √3/4a होता है। नेक्स्ट आती है प्रतिशत पैकिंग पे। तो घनाकार सरल घनाकार इकाई सेल का प्रतिशत पैकिंग क्या होता है। प्रतिशत पैकिंग क्या हो गया, वह भाग जिससे वह पार्टिकल के द्वारा अधिकृत स्थान जो है वह कहलाता है उसका प्रतिशत पैकिंग। जितना स्थान को घेरा हुआ रहता है उसे ही प्रतिशत पैकिंग कहते हैं। इसके अलावा जो रिक्त स्थान बच जाएंगे उसको वॉइड बोला जाता है। पार्टिकल के द्वारा परमाणु के द्वारा जो स्थान अधिकृत रहता है वह हो गया प्रतिशत पैकिंग, और जो स्थान बचा हुआ रहता है उसको वॉइड कहा जाता है। उसको वॉइड अर्थात रिक्ति या रिक्त स्थान भी कहा जाता है। और प्रतिशत पैकिंग निकालते कैसे हैं, प्रतिशत पैकिंग जिसका निकालना हो, जिस यूनिट सेल का हो उसका त्रिज्या पता होना चाहिए और उसका आयतन निकाल लेंगे। उसका आयतन अब अपॉन में कर लेंगे, टोटल आयतन इकाई सेल का आयतन कर लेंगे। पहला में गोला या परमाणु का आयतन और दूसरा में इकाई सेल का आयतन गुणा कर देंगे 100 से, जो रिजल्ट आएगा वह प्रतिशत पैकिंग होता है। 13 नंबर में सरल घनाकार इकाई सेल का प्रतिशत पैकिंग पूछता है। तो सरल घनाकार इकाई सेल की त्रिज्या होता है a/2। तो सरल घनाकार इकाई सेल का आयतन कर देंगे। ऊपर ये गोला हो गया, एक गोला का आयतन, तो गोला का आयतन हो गया 4/3πr3, r के बदला में होगा a/2 का होल क्यूब, अब बटे में हो जाएगा a3, अब गुना करना है 100 से। ये हो गया 4/3, पाई का मान 3.14, a3/8 और टोटल का फिर a3 गुना कर देना है 100 से। a3 और a3 हो गया कैंसिल। ये गुना करके जब भाग देंगे ऊपर में हो गया आपको 4, ये 4 से 8 कट गया 2 बार में, तो 3.16
गुना 100 गुना करते हैं तो 314/6 आता है, और 6 से जब डिवाइड करेंगे 6 पंचे 30, 1 6 दूना 12, यानी 52 पॉइंट कुछ आता है, 52 पॉइंट कुछ। तो 52 के आसपास देख लेना है सरल घनाकार इकाई सेल का प्रतिशत पैकिंग। ऑप्शन ए दिया 52%, ए में ही मिल गया 52%, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अब ऑब्जेक्टिव का टेंशन लेना नहीं है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, सिर्फ आप ध्यान देते रहेंगे, सिर्फ मेहनत करते रहिए, किताबों से दोस्ती बना के रखिए। अरे मंजिलें भी सिर झुका देगी, मंजिलें भी सिर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी, किताबों संग तेरी यारी होगी। तो किताब से दोस्ती बना के रखिए, उसको बार बार रिवीजन की जरूरत है, बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है, बार बार देखने की जरूरत है। देखते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा। मानते हैं जो आपको याद होगा, आप उसको एक बार देखते हो, याद है क्या पढ़ें, लेकिन देखने में बुराई क्या, दोबारा और प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और उसे भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फलक केंद्रित घनाकार जिसे एफसीसी सेल भी कहते हैं, उसका प्रतिशत पैकिंग होता है। तो प्रतिशत पैकिंग कैसे निकालेंगे, प्रतिशत पैकिंग कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत पैकिंग निकालने के लिए, प्रतिशत पैकिंग निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले निकालेंगे किसका आयतन? गोलाक आयतन। तो गोलाक आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कौन सा सेल? एफसीसी। कौन सा सेल है? एफसीसी। और एफसीसी यूनिट सेल की त्रिज्या कितनी? एफसीसी यूनिट सेल की त्रिज्या कितनी? एफसीसी यूनिट सेल की त्रिज्या a/2√2, a/2√2, a/2√2 का होल क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब एफसीसी यूनिट सेल में कितना परमाणु? एफसीसी यूनिट सेल में कितना परमाणु? तो एफसीसी यूनिट सेल में कितना परमाणु? 4 ठो। तो 4 से गुना कर देंगे, इंटू बाय में क्या होगा? यूनिट से मतलब घनाकार का आयतन, घन का आयतन ए क्यूब, परसेंटेज निकालना हो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका रिजल्ट क्या? 4/3 पाई का मान 3.14, ये हो गया ए क्यूब। अब बाई कितना? 16√2 गुणे 4 बाय ए क्यूब, गुना कितना? 100। ए क्यूब और ए क्यूब आपका यहीं पे कैंसिल हो रहा है, 4 चौके 16, 16 भी कैंसिल हो रही है। 3.14 को 100 से गुना किए तो हो गया 314। 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई किया 314, और 3 को √2 से गुना किए 3√2। इसको ऐसा क्या लिख सकते हैं? 314√2/6। 6 से भागा दे दें, 314 गुणे 1.414 इंटू 6, 6 से भागा दीजिएगा तो आपको कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? जब आप 6 से भागा देते हैं, गुना करके भागा देंगे, तो ये आपको 74 बार में कैंसिल होगा, 74 बार में कैंसिल होगा। तो कितना परसेंटेज आ गया? 74%। एफसीसी यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग कितना होगा? 74%। एफसीसी यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग 74%। याद रखेंगे एफसीसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? एफ से होगा फेस अर्थात फलक, सी से सेंटर्ड अर्थात केंद्रित, और सी से क्यूबिक अर्थात घनाकार। फलक के केंद्रित घनाकार इकाई सेल या एफसीसी यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग क्या होता है? 74% होता है, 74% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको पिंड केंद्रित घनाकार अर्थात बीसीसी। पिंड को इंग्लिश में बॉडी, केंद्रित को सेंटर्ड, घनाकार को क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, शॉर्ट में बीसीसी, हिंदी में पिंड केंद्रित घनाकार। इस सेल का प्रतिशत पैकिंग पूछा जा रहा है, प्रतिशत पैकिंग पूछा जा रहा है। तो चलिए बॉडी का बीसीसी का निकालने के सर्वप्रथम गोलाकार आयतन, तो 4/3 पाई आर का होल क्यूब। बीसीसी यूनिट सेल की त्रिज्या कितनी? बीसीसी यूनिट सेल की त्रिज्या कितनी? √3/4 a
और फॉर्मूला होता है 4/3 गुबाए में हो जाएगा a³ गुना में कर देंगे 100 और कितना त्रिज्या होता है बीसीसी यूनिट सेल में, तो बीसीसी यूनिट सेल में त्रिज्या की संख्या गोला की संख्या, बीसीसी यूनिट सेल में कितने गोले, 2 गोले, ये भी 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि 2 गोले का आयतन निकालना है। 4/3 पाई का मान 3.14, इसका होल क्यूब 3√3/4 का होल क्यूब 64, a³ गुने 2, टोटल में y में हो जाएगा a³ गुना में कितना 100 से a³ तो कैंसिल हो गया, 4 दूने 8 है, 8 गुने 8 64 है, ऊपर हो गया 3.14 इंटू 3 इंटू √3 का मान 1.732, अब y में हो जाएगा आपका 3 गुना 8 24, 3 गुना 8 24 गुने 100, इसका पॉइंट कैंसिल हो गया तो ये 314 गुने 3 गुने 1.732/24, जब आप गुना करके भागा देते हो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 68। कितना आता है 68, कितना परसेंट हो जाएगा 68%। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी। बीसीसी यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग 68, बीसीसी यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग 68% अर्थात 68% है ना। यदि आपको सरल घनाकार यूनिट सेल पूछ देगा, सिंपल यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग 52 52%, एफसीसी पूछ देगा 74 74% और बीसीसी पूछ देगा 68 68%, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरल घनाकार इकाई सेल का वॉइड को रिक्ति या रिक्त स्थान कर सकते हैं, तो रिक्ति प्रतिशत पूछता है, तो जितना पहले भरा हुआ है अर्थात जिसका प्रतिशत पैकिंग जो दिया हुआ है, जितना भरा हुआ है गोलों से, जितना अधिकृत स्थान है उसका परसेंटेज में टोटल परसेंटेज में से घटा दे तो किसका आ जाएगा रिक्ति, और टोटल परसेंटेज कितना होता है 100%, और 100% में से वॉइड 100% में से प्रतिशत पैकिंग को यदि आप माइनस करते हो, घटा देते हो, तो वह जो रिजल्ट आएगा वो आपका हो जाएगा रिक्ति प्रतिशत वॉइड प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा है, सरल घनाकार इकाई सेल। एक बार बता सकते हैं सरल इकाई सेल का प्रतिशत पैकिंग कितना होता है, तो 52 होता है। कितना होता है 52, तो 52 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा घटा के 48%। कितना प्रतिशत 48। तो सरल घनाकार इकाई सेल का वॉइड प्रतिशत पूछेगा तो क्या बोलिएगा 48%, 48%, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फलक केंद्रित घनाकार जिसे एफसीसी भी कहेंगे का वॉइड प्रतिशत क्या करेंगे 100 लेंगे और 100 में से किसको घटा देंगे एफसीसी का प्रतिशत पैकिंग को। एफसीसी का प्रतिशत पैकिंग कितना होता है 74, और 74 इसमें माइनस कर देते हैं तो कितना आता है 26। कितना प्रतिशत होता है 26%। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही है। एफसीसी यूनिट सेल का वॉइड प्रतिशत कितना 26। कैसे निकालोगे यदि याद नहीं रहा तो 100 में से परसेंटेज पैकिंग को घटा देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही आपका वॉइड परसेंटेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र केंद्रित घनाकार जिसे बीसीसी भी कहेंगे सेल का वॉइड प्रतिशत कितना होगा। तो बीसीसी का निकालना हो तो पहले लिखेंगे 100 और बीसीसी का परसेंटेज पैकिंग देखते हैं। तो बीसीसी का परसेंटेज पैकिंग कितना होता है 68, यदि आप माइनस करते हैं तो होता है 32। कितना होगा 32%। किस ऑप्शन में है पिंड केंद्रित घनाकार बीसीसी सेल का वॉइड प्रतिशत कितना होगा 32%। कितना होगा 32, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सरल घनाकार इकाई सेल की समन्वयन संख्या। समन्वयन संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वयन संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, किसी भी पार्टिकल का जो टचिंग पार्टिकल की संख्या होगी, जो उसको संपर्क करके रखेगा, उसी की संख्या को कहा जाता है समन्वयन संख्या। तो सरल घनाकार
इकाई सेल की जो समन्वयन संख्या होगी, सरल घनाकार इकाई सेल का जो समन्वयन संख्या होगा वह होगा 6। क्योंकि सरल घनाकार इकाई सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल होते हैं और 6 सतहें होती है और एक दूसरे से टचिंग में जो होंगे वह टोटल 6 गोला टचिंग में आते हैं। कितने गोला टचिंग में आ जाते हैं? 6 गोला टचिंग में आते हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा 6 ए। सरल घनाकार इकाई सेल की समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होती है। सरल घनाकार इकाई सेल की समन्वय संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या, या वैसे भी समन्वय संख्या दे सकता है। तो बीसीसी यूनिट सेल का यदि आपको समन्वय संख्या पूछेगा तो बीसीसी यूनिट सेल का समन्वय संख्या होता है 8। समन्वय संख्या 8। टचिंग पार्टिकल इसमें 8 होते हैं, टचिंग पार्टिकल इसमें 8, और जितना टचिंग पार्टिकल है वही इसकी समन्वय संख्या है। बीसीसी यूनिट सेल का केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होगी? 8। अगला क्वेश्चन है षटकोणीय सीमित पैकिंग, जिसे एचसीपी भी बोला जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना, या घनाकार सीमित पैकिंग। घनाकार सीमित पैकिंग को सी से बोला जाता है क्यूबिक, सी से क्लोज, पी से पैकिंग। हिंदी में घनाकार सीमित पैकिंग, इसमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसको एफसीसी भी इसके अंतर्गत आते हैं। एफसीसी का समन्वय संख्या पूछे, एचसीपी का पूछे, सीसीपी का पूछे, इन तीनों में से किसी का भी परीक्षा में समन्वय संख्या आ जाए तो वह समन्वय संख्या होगा 12, क्योंकि टचिंग पार्टिकल की संख्या कितनी होती है? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12, सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, एचसीपी का 12, एफसीसी का 12। तो षटकोणीय सीमित पैकिंग संरचना हो, घनाकार सीमित पैकिंग संरचना हो या एफसीसी हो, उसमें परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होगी? 12 याद रखेंगे। कितनी हो जाएगी? 12। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है निम्न में किसका घनत्व उच्च होता है? ऑप्शन एससीपी, सीसीपी, एफसीसी और इनमें से भी। तो घनत्व उच्च किसका होगा? जिसमें रिक्ति प्रतिशत या वॉइड प्रतिशत कम होगा। रिक्ति प्रतिशत या वॉइड प्रतिशत जिसमें कम होता है उस, अब जानते हैं सरल घनाकार इकाई सेल का वॉइड प्रतिशत होता है 48। सरल घनाकार है, सरल का सिंपल का रिक्ति परसेंट कितना? 48। और बीसीसी का पूछते हैं तो हो जाता है 32। एफसीसी का होता है, बीसीसी का वॉइड प्रतिशत 32 और एफसीसी का होता है 26। और एफसीसी कौन सी संरचनाएं में आती है? एससीपी संरचना है, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, या सीसीपी संरचनाएं हैं। तो सीसीपी का और एचसीपी का दोनों का जो है, सीसीपी एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा, टचिंग पार्टिकल भी ज्यादा हो। अब जिसका टचिंग पार्टिकल ज्यादा होगा उसमें क्या होगा? रिक्तियां कम रहेगी। तो एचसीपी, सीसीपी या एफसीसी तीनों में रिक्तियां कम होती है, उसका घनत्व क्या होगा? उच्च होगा। इसीलिए ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा। इनमें सही एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी तीनों में समन्वय संख्या क्या होता है? 12 होता है, सबसे ज्यादा होता है। और वॉइड प्रतिशत की बात करें तो वॉइड परसेंट एफसीसी में 26% होता है। एफसीसी जो है आपको सीसीपी संरचना या एससीपी संरचना में आ जाते हैं, इसलिए इसका रिक्ति प्रतिशत बहुत कम है, अर्थात घनत्व क्या होगा? उच्च है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होती है। एफसीसी में दो तरह की रिक्तियां, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय में रिलेशन भी होता है। यदि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या यदि 2n हो तो अष्टफलक की n होगी, है ना, उसकी आधा होगी। और याद रखना है फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। एफसीसी में अष्टफलक रिक्ति की संख्या कितना? 4। और अष्टफलक 4 है तो चतुष्फलक कितना होगा? उसका 2 गुना होगा, अर्थात कितना गुना? 8 गुना। अष्टफलक की संख्या पूछेगा, अष्टफलक रिक्ति की संख्या 4। एफसीसी में अष्टफलक रिक्ति की संख्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफसीसी में फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो ये 4 है तो ये हो जाएगा 8। 2 गुना, दोनों में रिलेशन है। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय में क्या रिलेशन? अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय में क्या रिलेशन? अष्टफलक बराबर होता है 2 गुना चतुष्फलक। 2 गुना चतुष्फलक, अष्टफलक की संख्या आ जाएगी। अष्टफलक में यदि 4 है तो चतुष्फलक में 8 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, ठोस पदार्थ में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या अष्टफलक रिक्तियों की संख्या की कितनी गुनी अष्टफलक n हो तो ये 2n मतलब कितनी गुनी, 2 गुनी। कितनी गुनी होती है, 2 गुनी। ऑप्शन ए। चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या जो है अष्टफलक रिक्तियों की संख्या की कितनी गुनी होती है, 2 गुनी होती है।